साथियों, सभी को नमस्कार, प्रणाम और क्रांतिकारी जोहार। साथियों, हमेशा की तरह आप सबों का हमारे चैनल सोशलिस्ट चंदन ठाकुर में स्वागत है। साथियों, आपको बता दें कि हम लगातार बिहार चुनाव को कवरेज दे रहे हैं और हमारे साथी जितने भी बिहार चुनाव पे लगातार अपनी नजरें बनाए हुए हैं। और इसी बीच हम देख सकते हैं कि बिहार के चुनाव में जहां एक ओर जनता के हितैषी और कहें तो जनता को किस नेता को जनता से प्यार है और किसे नहीं, इस चुनाव में ये साफ देखने को मिल सकता और देखा जा सकता है। क्योंकि जहां एक ओर विपक्ष के बिहार में विपक्ष में जितने भी नेता हैं, सभी लोगों ने यहां तक अपने कहें तो बिहार में आने वाले जो चुनाव थे उसे स्थगित करने की बात कह दी। सभी ने ये कहा कि बिहार जो आने वाले चुनाव हैं, जो नवंबर दिसंबर में होने वाले चुनाव है बिहार विधानसभा के, उसे टाल दिया जाए। इससे ये देखा जा सकता है कि जो भी विपक्ष में नेता हैं या जो भी इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, इन लोगों को क्षेत्र की जनता से, अपने राज्य की जनता से मोह है, प्रेम है। हम बात करें तेजस्वी यादव जी की, हम बात करें पप्पू यादव जी की, हम बात करें आशुतोष कुमार की या अन्य विपक्ष में जितने भी नेता हैं, अगर सभी की बात की जाए तो उन्होंने एक मत होकर या कहें तो सभी जो विपक्ष में नेता थे, सभी ने यहां तक सलाह दी कि बिहार में होने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसे टाल दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए। लेकिन इन सभी के बीच जो सबसे तेजी में और कहें तो सुर्खियों में बना एक बयान केसी त्यागी जी का। त्यागी जी ने कहा कि अमेरिका में यदि चुनाव हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं। काफी एक कहें तो शर्मनाक बात है जो कि इन्होंने अपनी बातों को रखा और ये बातें कही कि बिहार की तुलना इन्होंने अमेरिका से की। काफी गर्व की बात है कि बिहार आगे बढ़कर अपनी तुलना अमेरिका से कर रहा है। केसी त्यागी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन त्यागी जी, आपसे एक छोटा सा सवाल है कि अगर तुलना हम चुनाव को यदि कहें तो नेताओं की स्वार्थ सिद्धि की बात हो, आपके पर्सनल लाभ की बात हो, निजी लाभ की बात हो, तो आप अपनी तुलना अमेरिका से कर देते हैं। लेकिन जैसे ही जनता की समस्याओं की बात हो, जनता के बीच हो रहे असमंजस या जनता अगर कहें तो शिक्षा के क्षेत्र में, जीडीपी के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो आप अपनी तुलना पाकिस्तान से करवा बैठते हैं। इसको लेकर हम देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव जी ने भी ट्वीट किया था। ट्वीट करके ये कहा था कि अमेरिका में 1,38,000 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। तो क्या त्यागी जी, बिहार में भी इतने लोगों की मरने का इंतजार किया जा रहा है? उन्होंने ये तक कहा कि बिहार में क्या अमेरिका जितना टेस्ट हो रहा है। उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से ये तक कहा कि बिहार में अस्पतालों में मछलियां तैरती हुई नहीं पाई जाती और कहें तो बिहार में डॉक्टर ठेले पर बैठकर पानी पार करके अस्पताल नहीं जाते। और यहां तक कह दिया जो सबसे मुख्य बात कि क्या बिहार में जो ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव हो रहे हैं, क्या अमेरिका में ईवीएम मशीन से चुनाव होते हैं क्या? वहां बैलेट पेपर पे होता है। तो उन्होंने ये साफ कह दिया है कि क्या ईवीएम मशीन को छोड़कर बैलेट पेपर में चुनाव करवाए जाएंगे। क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो बातें केसी त्यागी जी ने कही है, उनके बात को लेकर काफी खिल्लियां भी। केसी त्यागी जो जेडीयू के महासचिव पद पर हैं और उनके इस बयान से हम देख सकते हैं कि बिहार के जनता के बीच कहीं ना कहीं एक दुख का माहौल है। बिहार की जनता काफी हताश है कि इस प्रकार का इस कोरोना महामारी में बयान जारी करना काफी निंदनीय है। उन्होंने अपने बयान में पूरी बातें मैं आपको बताऊं तो उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जो अखबार के माध्यम से छपी खबरें हैं उसमें जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी, उनका कहना है कि बिहार चुनाव जो है समय पर जो है वो हो। बिहार विधानसभा चुनाव कराने में समर्थन उन्होंने पूरी तरह से किया। उन्होंने विपक्ष दलों द्वारा चुनाव टालने की मांग को सिरे से खारिज करते हुए इसे उनका डर और घबराहट से
तुलना कर दिया है। या कहें तो ये केसी त्यागी जी का एक बयान उन्होंने ये कह दिया कि विपक्ष डरा हुआ इसलिए। शायद हो सकता है कि आपको जनता की फिक्र ना हो, लेकिन अन्य लोगों को जनता को कहीं ना कहीं जनता की फिक्र हो, इसलिए वो चुनाव टालने की बात कर रहे हैं। क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो आपके द्वारा जो केसी त्यागी जी के द्वारा स्टेटमेंट जारी किए गए, से ये साफ देखा जा सकता है कि जब भी हमने पहले भी कहा कि जीडीपी की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, चिकित्सा की बात हो, तो उस मामले में हम तुरंत अपनी तुलना पाकिस्तान से करने लगते हैं। लेकिन जैसी हमारी बातें नेताओं की स्वार्थ सिद्धि से हो, निजी लाभ से हो, तो तुरंत तुलना अमेरिका से हो जाता है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अमेरिका में 3 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं और बिहार में चुनाव करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में बिहार की आर्थिक स्थिति और कहें तो जो जीडीपी है वो काफी गिरा हुआ, अन्य अपने जो प्रदेश के कई राज्य हैं, भारत देश के कई राज्यों की तुलना में इसका जीडीपी स्तर काफी निचला है। सबसे ज्यादा जो मजदूर वर्ग है वो अगर कहीं पलायन कर रहा तो बिहार के सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग बाहर राज्य की ओर पलायन करके कार्य करने को मजबूर है। ऐसे देख सकते हैं कि हर क्षेत्रों में बिहार के सरकार नाकाम साबित हो रही है और इसकी लगातार तुलना करें तो पिछले 15 वर्षों से, और कुछ नेताओं की बात करें तो पिछले 30 वर्षों की लगातार तुलना करके ये बताने का प्रयास करें कि बिहार में पिछले 15-20 वर्षों में काफी दयनीय स्थिति है, जो कि देखने को मिल भी सकता है। हम देख सकते हैं कि पुल के जो बीते दिनों एक पुल ध्वस्त हुआ, वो भी काफी निंदनीय घटना है कि 263 करोड़ का बना पुल 28 दिन भी नहीं चला और वो टूट गया। इस पर सवाल खड़े करने के बजाय हम चुनाव की बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। मैं केसी त्यागी जी को सुझाव दूंगा कि पहले आप बिहार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करें, शिक्षा को मजबूत करें और वहां पे रोजगार लाने की बात करें कि युवाओं को रोजगार लाने की बात कैसे की जाए। क्योंकि चुनाव के मौसम आते ही जैसे ही चुनाव की बिगुल बजती है, तुरंत नेता ये बताने का प्रयास कर देते हैं कि 50 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा ये कहीं जिक्र नहीं होता। तो पहले इन चीजों पे फोकस किया जाए, बाद में आप चुनाव करवाते रहिए। चुनाव का आपका क्या एजेंडा है, अगर विपक्ष घबराई है, घबराहट है, आप कैसे सत्ता में बैठे हैं, ये बिहार की जनता से छुपा नहीं है। और आपको बता दें कि भारत के लोग भी जान रहे हैं कि सत्ता में बैठने का जो आपका कुर्सी है वो कैसे आपने प्राप्त किया है, ये किसी से छिपा नहीं है। तो आप घबराहट और कहें तो ज्यादा चिंता की बात ना करें और बिहार को सही दिशा दें। बिहार के जितने भी जनता है उन्हें सही दिशा में ले जाने का काम करें और अपने बयानों से जनता के दिलों पर राज करें, ना कि उनके भीतर दुख का माहौल तैयार करने का प्रयास करें। धन्यवाद।